चलो 1 से 10 तक दे देंगे। टाइम करना क्या बताना हैं? टाइम ये क्या है सर? कैश रिमूव? नहीं, कौन सा 10। ये तो सिग्मा एफएक्स वाला है शायद का फ्रीक्वेंसी 9 से 11 है कल टेस्ट, ठीक है। देखो आगे, कल इमेज बताने वाला था ना, फाइंड दी इमेज, फाइंड दी इमेज ऑफ द पॉइंट पॉइंट 38। यह है 18, हम 16 बताएंगे अभी, 16 भी 18 कल समझ, हाँ उनको बताते हैं, कल इसी को समझा दिए थे तो इसी को बता देते हैं अभी। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 38 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन s + 3y = 7, s + 3y = 7, ठीक है। देखो इस पॉइंट के इस लाइन पर इमेज निकालना है, तो देखो यहाँ पे कल तो इस पूरी चीज़ समझा चुके थे, वैसे भी लाइन की इक्वेशन है s + 3y और = 7। ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 38। तो पहले इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाले जो 3 पॉइंट से पास होती है, ठीक है। और जब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाए तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, आपको फूट पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और जब फूट पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो मान लेते हैं पॉइंट P का इमेज कहाँ बनता है, Q पर, तो Q का कोऑर्डिनेट SY मान लो, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के SY का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। लाइन को क्या मान लो, कहता मिरर मान लो, ठीक है, दर्पण मान लो, तो उसका तभी ना इमेज बनेगा, इसको दर्पण मान लो, लाइन को कहता है। तो पॉइंट P का इमेज क्या होगा, Q पर बनेगा, ठीक है। तो लिख गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x + 3y = 7 इक्वेशन फर्स्ट एंड ए पॉइंट, एक पॉइंट क्या है P जिसका कोऑर्डिनेट है 38। तो क्या करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन फर्स्ट, ठीक है। ये चैप्टर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 है। तो यहाँ पे देखो इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन तो जानते हो, SY कोफिशिएंट को चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 3s - y = लैम्डा, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन सेकंड है, जहाँ कांस्टेंट है वहाँ लैम्डा लिखते हैं। अब यहाँ पे पुटिंग द सिंस लाइन सेकंड पासेस टू द पॉइंट P, सिंस लाइन लिखो, लाइन सेकंड विल बी passes through the point P जिसका कोऑर्डिनेट 38। The line second will be passes through the point 38, hence coordinate of hence ना लिखना, if लिखना, if coordinate of it point will be satisfy the equation of line second, इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 × s के स्थान पे 3 लिख दिए, y के स्थान पे 8 लिख दिए, बराबर लैम्डा। तो 9 - 8 बराबर लैम्डा। तो यहाँ पे 9 से 8 निकालो तो क्या आएगा, 1 बराबर लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में वैल्यू रखते हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या आई है 1 ना। अब ये इक्वेशन क्या आ गया थर्ड। अब दो परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, फूट पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फूट पॉइंट, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फूट ऑफ perpendicular we have to find the coordinate of intersection point, coordinate of intersection point of line फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। फॉर इट सॉल्व देम, उन्हें हल करेंगे, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से बाई की वैल्यू निकालते हैं। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा 3x माइनस 1, ठीक है। बाई को उधर ले गए, 1 को इधर ले आए, हाँ 3x माइनस 1 को इधर लाएंगे तो -1, अब बाई को उधर ले जाएंगे +1, तो बाई की वैल्यू 3x माइनस 1, यही ना, चाहे जैसे करोगे आएगा यही, कॉमन सेंस लगा दिए। इक्वेशन क्या हो गया 4। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है x + 3y, x + 3y इज इक्वल टू 7 ना है। तो बाई के स्थान पे क्या लिख दें, s + 3 इंटू बाई के स्थान पे 3s माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो क्या होगा x + 3 3 9x 3 इज इक्वल टू 3, तो 10x माइनस 3, तो माइनस 3 उधर चला गया ना, तो 3 + 3, तो 10x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा 6/10, ये 2 से काट देते हैं, तो s इज इक्वल टू 3/5। तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ फूट पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ फूट पॉइंट, तो फूट पॉइंट क्या मान है n, तो n का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3/5 कामा s की वैल्यू क्या आई है, बाई की वैल्यू क्या आई है, बाई निकाले नहीं अभी। बाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे 3 इंटू एस के स्थान पे लिख दो, यहाँ निकाले देते हैं। बाई इज इक्वल टू है 3s माइनस 1 ना, तो बाई इज इक्वल टू 3s की वैल्यू क्या आ चुकी है 3/5 माइनस 1, तो बाई की वैल्यू 9/5 माइनस 1, तो 9 माइनस 5/5 ना, तो 4/5, तो ये 4/5 ये हुआ, ये इनका कोऑर्डिनेट, फूट पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब मान लेते हैं पॉइंट P का इमेज कहाँ बनता है QSY पर, तो लेट QSY बी द इमेज पॉइंट ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन फर्स्ट, क्या लिख दें, लेट QXY बी द इमेज ऑफ पॉइंट P on the line first, on the line first,
इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस 3y इक्वल टू 7 है। 7 था तो गलत हो गया होगा, फिर 7 बनाओ फिर इसको। ये होगा 10x और ये प्लस हो क्या होगा 7 + 3, तो 10x इज इक्वल टू क्या होगा 10, तो x इज इक्वल टू 10/10 है ना, तो 1 आ गया, तो x की वैल्यू आ गया 1। अब x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, वहाँ यहाँ पे। तो थर्ड इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू ये क्वेश्चन 4 था ना, ये 3x - 1, तो y इज इक्वल टू 3 × s के स्थान पे क्या लिख दें 1 ना, तो -1, तो y इज इक्वल टू 3 - 1, तो y इज इक्वल टू 2, तो n का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, s की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। कोऑर्डिनेट ऑफ फूड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ फूड पॉइंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एस बाई बी द इमेज ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन फर्स्ट, देन फूड पॉइंट N इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, देन फूड पॉइंट N इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, होगा ना, PQ का मिड पॉइंट N, ठीक है। तो क्या फार्मूला होगा, n का कोऑर्डिनेट S1 + S2/2 और y1 प्लस, यही ना होता मिड पॉइंट का फार्मूला, तो ये होगा n। अब देखो S1 के स्थान पे क्या लिखोगे 3, ये हो गया S1/1 और ये हो गया S2/2, तो क्या लिख दोगे 3 और प्लस x/2 और 8 प्लस y/2, ऐसे इज इक्वल टू आपको दिया है, n का कोऑर्डिनेट पता है ना, है n का कोऑर्डिनेट आपको पता ना है, क्या पता है 1 2, ये होगा 1 2, तो कंपेयर कर दोगे अब तो क्या मिलेगा 3 + x/2 = 1, 8 + y/2 = 2, ये क्या लिख देंगे 3 + x = 2, 8 + y = 2 दूना 4, ठीक है। तो x बराबर 2 - 3 और y बराबर 4 - 8, तो x बराबर -1 और y बराबर -4, ठीक है। तो ये q का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया -1 -4, हेंस इमेज ऑफ पॉइंट P, हेंस इमेज ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन फर्स्ट इज क्या होगा -1 -4, ये इमेज हुआ। तो इस प्रकार से इमेज पॉइंट निकालते हैं, इसको सब तैयार करके आना कल, इमेज पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 16 बच गया था ठू, हाँ 16 बताना था वैसे हमको ना आज, तो ये 3 हुआ, हाँ 16 17 देखो, सिक्सटीन 17, सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट line must be drawn through the point -1 to 1 2, so that its point of intersection
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन क्या है, s प्लस बाई इज इक्वल टू 4, s प्लस बाई इज इक्वल टू 4। लिख लो, इसका नहीं लिख पाए हो, 4। फिर क्या है, मे बी एट ए डिस्टेंस, मे बी एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, ऑफ 3 यूनिट, 3 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, हाँ फ्रॉम द पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ये कहता है कि एक लाइन का इक्वेशन आपको पता है, देखो ऐसे s प्लस बाई इज इक्वल टू 4 एक लाइन की इक्वेशन पता है, और एक लाइन पास होती है पॉइंट P से जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2, तो एक लाइन यहाँ से वहाँ पास होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहता है ये लाइन जो पास होती है इस -1 और 2 से, और इस लाइन से जहाँ मिलती है, तो वे मान लो जहाँ मिलती है उसका नाम Q रख लेते हैं, ठीक है। तो P से Q तक की डिस्टेंस आपको 3 पता है, P से Q तक की डिस्टेंस आपको क्या पता है, मे बी डिस्टेंस 3 यूनिट, यहाँ लिख लो 3 यूनिट, है ना, 3 यूनिट फ्रॉम दी पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, यानी m की वैल्यू निकालो। मान लो m की वैल्यू 0 आ गई थी, किसकी स्लोप है ये, m इज इक्वल टू 0। जैसे मान लो कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो जब x एक्सिस के पैरेलल है तो ये x के साथ कोण क्या बनाएगी, 0 डिग्री। एक्सिस जैसे मान लो ये लाइन तो कुछ कोण बनाती है, लेकिन पैरेलल हो गई तो क्या बनाएगी, 0, तो 0 बनाएगी, तो 0 के पहले tan लगा दो तो m आ जाएगा, तो यहाँ पे tan 0, तो tan 0 तो m इज इक्वल टू 0 किसकी स्लोप है, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो लाइन की डायरेक्शन बताना है कि लाइन x एक्सिस के पैरेलल है कि y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, m की वैल्यू 0 आएगी तो लाइन क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, और जब m की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी तो लाइन क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो हाँ 0 आएगी तो x एक्सिस के पैरेलल। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, इस पॉइंट से पास होने वाली किसी लाइन की इक्वेशन। तो क्या फार्मूला है, y माइनस y1 m कॉमन s माइनस s1। तो y1 का s1 की वैल्यू आपको पता है, y माइनस ये 2 m कॉमन s माइनस क्या -1 तो +1। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गया। और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, तो Q को कोऑर्डिनेट m के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि इसमें m ना शामिल है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो m के फॉर्म में रहेगा। अब P से Q तक की डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके, तो रूट आप क्या होता है s2 माइनस s1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो PQ आपको 3 के बराबर दिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो रूट हट जाएगा, ठीक है। हाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे और इक्वल टू 3 के इक्वल कर दोगे, क्योंकि डिस्टेंस आपको दिया है P से Q तक की डिस्टेंस क्या है 3, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, m के रूप में एक इक्वेशन मिल जाएगा, और m के रूप में जब इक्वेशन मिले तो सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, और m की वैल्यू 0 आएगी तो ये लाइन PQ x एक्सिस के पैरेलल होगी। यदि m की वैल्यू इन्फिनिटी आती है तो लाइन PQ y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो लाइन की डायरेक्शन क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, हाँ तो टाइम तो वो होगा करेगा, वो जानते हैं कि एग्जाम के चक्कर में पड़े तो पढ़ाएंगे कब टीचर, पढ़ाते कितना स्कूल में। चलो देखो सुनो, गिवन ए पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है -1 2 एंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, s प्लस बाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जानते हो, लेट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन passes to the point, passes through the point, passes through the point कहाँ से, P जिसका कोऑर्डिनेट -1 2 B, ठीक है, passes to the point -1 2 B। तो क्या होता है y माइनस y1
एम कॉमन एस माइनस एक्स वन, तो बाई माइनस बाई वन तो टू, तो एम एक्स प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख दोगे इसको, बाई माइनस टू इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम। ठीक है, तो ये क्या होगा, एम एक्स माइनस बाई, ये होगा एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होगा एम एक्स माइनस बाई प्लस एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन। तो इससे हम बाई की वैल्यू निकाल लें तो और आसान रहेगा, है ना। बाई की वैल्यू निकाल लें इससे, क्योंकि आप इंटरसेक्शन पॉइंट ना निकालना चाहते हो। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स प्लस एम प्लस टू, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हम दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहते हैं। ठीक है ना, तो बाई की वैल्यू कहाँ रखे देते हैं इसमें, फर्स्ट में। तो एस प्लस बाई के स्थान पे लिख देते हैं एम एक्स प्लस एम प्लस टू इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों से एस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस एम, ये होगा 4 माइनस टू माइनस एम, तो एक्स यहाँ पे 1 प्लस एम, ये होगा 4 से 2 निकाला था 2 माइनस एम, तो ये होगा एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एम अपान 1 प्लस एम। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब एस की वैल्यू कहाँ रख दोगे, एस की वैल्यू आ गई, अब बाई की वैल्यू निकालना है ना, तो एस की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट, किसी में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू है 4। तो एस के स्थान पे हम क्या लिख दें, 2 प्लस 2 माइनस एम अपान 1 प्लस एम प्लस बाई इज इक्वल टू 4। तो बाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस एम अपान 1 प्लस एम, इसके नीचे 1 लेंगे। अब बाई इज इक्वल टू एलसीएम क्या हुआ 1 प्लस एम, तो ये होगा 4 इंटू 1 प्लस एम माइनस 2 और प्लस एम, ऐसे। तो इसको क्या लिखेंगे, बाई इज इक्वल टू 4 प्लस 4 एम माइनस 2 और प्लस एम। ठीक है, अपान क्या हुआ 1 प्लस एम। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू क्या है, 4 से 2 निकाल देंगे तो 2, 4 एम और एम मिल के 5 एम अपान 1 प्लस एम, ये आ गया। ठीक है, अब एस बाई का पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल गया, एस बाई की वैल्यू, हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपको क्यू का कोऑर्डिनेट क्या मिला, हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा, क्यू माने है ना, तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एस की वैल्यू लिखो पहले 2 माइनस एम अपान 1 प्लस एम, अब फिर गामा लगाओ, फिर 2 प्लस 5 एम अपान 1 प्लस एम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू बराबर क्या दिया है, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, पी का कोऑर्डिनेट मिल गया, पी क्यू इज इक्वल टू दिया है क्या, प्रश्नानुसार पी क्यू इज इक्वल टू 3 दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन में 3। तो पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो पी क्यू का स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये फार्मूला हो गया S1/1 और ये क्या हो गया, क्यू का जो कोऑर्डिनेट मिला है उसको क्या कह लो S2/2। ठीक है, तो इसके स्थान पे आपको पता ना है क्यू का कोऑर्डिनेट क्या पता हो गया, ये 2 माइनस एम अपान 1 प्लस एम, और ये क्या होगा 2 प्लस 5 एम अपान 1 प्लस एम, ये होगा S2/2। ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर लगाए तो रूल नहीं लगाना पड़ेगा, इसीलिए स्क्वायर लगा दिए। तो क्या लिखेंगे S2 माइनस S1 का स्क्वायर, और ये लिख देंगे बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। S2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस एम अपान 1 प्लस एम, और माइनस S1 की वैल्यू क्या है -1 तो +1 हो जाएगा, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर, और एक बाई 2 माइनस बाई 1। तो देखो बाई 2 क्या है, बाई 2 आपको ये पता है 2 प्लस 5 एम अब बटे 1 प्लस एम, अब माइनस बाई 1 की वैल्यू क्या है -2,
का स्क्वायर बराबर 9। ये तो यम की वैल्यू निकालेंगे तो लाइन के डायरेक्शन का पता चलेगा। अब देखो इसके नीचे क्या कर दें, इसके नीचे 1 लिख दें, एलसीएम ले लें तो 1 + m, तो ये होगा 2 - m और प्लस 1 + m का स्क्वायर ऐसे। और ये क्या है 1 + m, तो 2 + 5m -2 -2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे क्या होगा, m से m कट गया तो 3/1 + m का स्क्वायर। आइए देखो 2 से 2 कट गया, 5m से 2m निकला तो 3m/1 + m का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऐसे। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं आप, 9/1 + m का होल स्क्वायर। और यहाँ 9m² बटे 1 + m का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एलसीएम क्या आएगा 1 + m का होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा 9 + 9m²। इसको क्या लिख सकते हैं 9। ठीक है, अब एलसीएम जब ये हुआ तो इसको क्या करें, इसको उस साइड में ले जाओ। उस साइड में जब ले जाओगे तो क्या होगा, नहीं लिख पाए हो, लिख लीजिए। तो देखो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 9 कॉमन ले लिए तो 1 + m² हो गया। और इधर इसको उस साइड में ले जाओ तो 9 × 1 + m का होल स्क्वायर। 9 दोनों साइड से कट गया तो क्या आ गया 1 + m² और 1 + m का होल स्क्वायर है, तो ये 1 + m²। अब a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ तो 1 का स्क्वायर + 2 × 1 × m + m का स्क्वायर। m² कट गया तो क्या बचा 1 = 1 + 2m। ठीक है, देखो 1 को इधर ले आओ तो 1 - 1 = 2m, तो 0 = 2m, तो 0/2 = m, तो 0 = m, तो m = 0। Hence line PQ parallel to x axis. यस सर। Hence line PQ parallel to x axis। जिस लाइन की स्लोप 0 होती है वो x axis के पैरेलल होती है अथवा x axis से होती है। यही होता है क्वेश्चन में, 1 फाइंड करना हो लास्ट में या 0, इतना वाला सॉल्व हो ही जाता है। Hence line PQ parallel to x axis। ठीक है, बाहर नहीं चाहिए। पैरेलल टू x axis, पैरेलल टू x axis, r x axis, r x axis भी बोल सकते हो, या कि x axis है या कि x axis के पैरेलल है। दो ही कंडीशन हो सकता है, x axis की भी स्लोप 0 होती है और x axis के पैरेलल लाइन की भी स्लोप 0 होती है। तो PQ की डायरेक्शन या तो x axis है खुद, या कि PQ की डायरेक्शन x axis के पैरेलल कोई लाइन है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखो। लिख ले इतना क्या, सर ये अंदर आ गया है। इस साइड का मिटाएं, हाँ लिखो। बताना चाहिए था ना। हाँ बता दिए। ये तो x एक्सिस के पैरेलल है या कि x एक्सिस खुद है। Hence line PQ parallel to x axis, R PQ itself x axis, बिठा दे हो गया। R ये लिखो PQ itself x axis, ऐसे लिखो, या कि PQ खुद स्वयं x axis है। अब सही है ना। रियल लाइफ में यूज तो 5वीं तक की मैथ का यूज होता है।
उसको इन सब का यूज होगा आगे जब एप्लीकेशन अब मैं अरे सुनो पहले बी करने जाओगे तो कुछ चीज़ों का यूज होगा और तो इसमें ग्रामर भी सुना मैं। ठीक है। ग्रामर भी है क्या? बोल ये बोल रहा था। इंट्रोडक्शन कह रहे थे 14 लेसन है। 14 लेसन में बोलना था ग्रामर है। स्टैटिक्स अरे वो सब हटा हिस्सा वे है मैथ में अनुवाद वाला। देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखो। इंट्रोडक्शन कह रहे थे मेरे कि फिजिक्स के लिए मैथ पढ़ाई जाती है, इसलिए वाले बाद में छोड़ देते हैं फिजिक्स। द हाइपोटेनस आप लिखो द हाइपोटेनस क्वेश्चन लिखिए। हाँ हाइपोटेनस ऑफ ए राइट समझा दें क्वेश्चन सर ना क्वेश्चन लिख लोगे ना। हाँ आंसर आप बता दीजिए। 17 तो ये कहता है कि एक एक्स वाई प्लेन है एक्स वाई प्लेन तो एक्स वाई प्लेन में 2 पॉइंट हैं कौन कौन है एक है 1 3 तो 1 3 कहाँ होगा लिखो ये 1 हुआ और 3 1 2 और ये 3 तो 1 3 कहीं होगा पॉइंट ये 1 3 ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है -4 1 -4 तो 1 2 3 और ये 4 तो ये -4 फिर 1 ये होगा सुनो -4 1 ये है तो ये कहता है एक पॉइंट है 1 3 और ये क्या है ये हाइपोटेनस एक राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनस के एंड पॉइंट हैं। मान लो ये ए है और ये क्या है कोई बी है मान लो ठीक है। तो ये ए और बी मिल गए आपको। अब कहता है कि इस लाइन से क्या करें हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींच दें यहाँ से जाता है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देते हैं एक दूसरे को कहाँ काटते हैं सी पर। सुनो ये क्योंकि राइट एंगल पैरेलल क्यों खींच रहे हैं क्योंकि हम इसको यहाँ से इसे वाई एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे और इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। और ये क्या कहता है क्वेश्चन में कि ए और बी एक राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनस के वर्टेक्स हैं एंड पॉइंट हैं एक राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनस के एंड पॉइंट हैं तो रिमेन्स टू साइड का इक्वेशन निकालो ठीक है। तो हम एक्स वाई प्लेन में 2 पॉइंट ले लिए ए और बी जो कोऑर्डिनेट दिया है उसको लिख लिए ठीक है। तो यहाँ पे 1 3 मिल गया आपको -1 4 मिल गया। अब कहता है कि ये हाइपोटेनस के एंड पॉइंट है इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे इसके पैरेलल एक एक्सिस के पैरेलल पर एक लाइन खींच देंगे और एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे तो दोनों कहीं ना कहीं काटेंगी जहाँ काटेंगे वे वर्टेक्स क्या होगा उस वे वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। तो जब वे वाला एंगल 90 डिग्री का होगा तभी तो ये हाइपोटेनस कहलाएगा क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो कहता है कि 90 डिग्री एंगल को बनाने वाली जो साइड है उनका इक्वेशन क्या है यानी AC का इक्वेशन क्या है और BC का इक्वेशन क्या है ठीक है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ये जो जहाँ पे काट रही है तो उसका कोऑर्डिनेट 1 1 है कि नहीं है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है और ये भी डिस्टेंस 1 है यहाँ देखो तो ये वाली डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस 1 है तो इसलिए C का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 1। तब आपको AC का इक्वेशन नहीं निकाल सकते 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन कौन फार्मूला होता है y माइनस y वन एम y2 माइनस y1 अपन s2 माइनस s1 s माइनस s1 तो साइड AC का इक्वेशन मिल जाएगा। और फिर BC का इक्वेशन भी निकाल सकते हो 2 पॉइंट से पास B का भी कोऑर्डिनेट पता है C का कोऑर्डिनेट भी पता है तो एक को s1 y1 मान लोगे दूसरे को s2 y2 मान लोगे ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या सॉल्यूशन में लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन 2 पॉइंट given end of hypotenuse of a right triangle R एक का नाम A रख लिए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 3 एंड दूसरा एंड है क्या B जिसका कोऑर्डिनेट है 4 -1 नहीं -4 1 ठीक है। तो V प्लॉट द पॉइंट A एंड B ऑन
एक्स बाई प्लेन, एक्स बाई प्लेन, ज्वाइन देम, उन्हें मिला देते हैं, ठीक है। एंड ड्रा एंड ए लाइन ड्रा एंड ए लाइन ड्रा passes to the point, passes through the point, passes to the point A and parallel to, and is parallel to, is parallel to y axis, ठीक है। and other line passes through the point B and is parallel to x axis, which intersect to each other at C, जिसका कोऑर्डिनेट 1 1, ठीक है। then we have to find the equation of side AC and BC of right triangle, ठीक है। राइट ट्रायंगल की दो साइड का इक्वेशन निकालना है, AC का और BC का। तो जो दिया था उसकी समरी है, वो बहु क्वेश्चन लिखे नहीं है, भूमिका होता है, ठीक है। क्वेश्चन हु बहु नहीं लिखे हैं, दिया क्या तभी नल निकालोगे। हाँ, कि आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ए और लिख दिए और सी का इक्वेशन निकालना है। तो ए की कोऑर्डिनेट क्या है 1 3 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है 1 1। यहाँ जितने क्वेश्चन दे रहते तो सबसे पहले क्या दिया है उसकी मदद से क्या निकालना है ये लिखना जरूरी रहता है। सही बात है, डिटेल में पता चल जाता है। हाँ, तो यहाँ पे S1/1 ये है और ये क्या है S2/2। तो क्या होगा द इक्वेशन ऑफ साइड AC, द इक्वेशन ऑफ साइड AC। तो क्या लिखेंगे y - y1 और y2 - y1 अपान S2 - x1 और x - x1, ठीक है। तो y - y1 की वैल्यू 3, y2 - y1 ये y2 न है, तो y2 - y1 तो 1 - 3 बटे 1 - 1 x - x1 की वैल्यू क्या है 1। तो y - 3 इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे -2/0 x - 1 और 0 का मल्टीप्लाई इधर कर दो 0 × y - 3 इज इक्वल टू -2 x - 1। तो पूरा 0 इज इक्वल टू -2 s - 1। तो यहाँ पे क्या होगा -2 को इधर ले आएंगे तो होगा 0/-2 इज इक्वल टू x - 1। तो 0 इज इक्वल टू s - 1, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू x, तो s इज इक्वल टू 1। तो ये s इज इक्वल टू 1 आपको पता है ना है कि s इज इक्वल टू ए लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल होती है, x इज इक्वल टू ए बाई एक्सिस के पैरेलल होती है। तो s इज इक्वल टू ए टाइप की आई तो आप किसका इक्वेशन निकालेंगे साइड BC का, राइट ट्रायंगल की साइड BC का इक्वेशन निकालेंगे। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हम ए पॉइंट से बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन क्यों पैरेलल लाइन क्यों खींचे, एक क्वेश्चन ये आपका है। दूसरा ये है कि बी से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन क्यों खींचे, इसलिए खींचे कि जो लाइन एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं दोनों 90 डिग्री पर काटती हैं। अब क्वेश्चन में ये दिया है
कि ए और बी हाइपोटेनस के एंड पॉइंट हैं, तो हाइपोटेनस के एंड पॉइंट हैं तो ये दोनों साइड परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना, तब ना 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनेगा। इसीलिए इस पॉइंट से हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे और इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो उनके पैरेलल लाइन भी परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल जब बन जाएगा तभी तो हाइपोटेनस कहलाएगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी हाइपोटेनस के एंड पॉइंट हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया? इसीलिए हम इसके पैरेलल खींचे थे लाइन। अब क्या करेंगे, देखो साइड BC का इक्वेशन निकाल ले देते हैं। ये किसका इक्वेशन है, साइड AC का। दिस इज इक्वेशन ऑफ साइड AC, दिस इज इक्वेशन ऑफ साइड AC। अब हम क्या, द इक्वेशन ऑफ साइड BC, इक्वेशन ऑफ साइड BC पढ़ाते समय तो फील कर सकते हो कि इनको कितना तैयार करना पड़ेगा तब परीक्षा में बनेगा लिखते हैं। तो डर नहीं लगता कि कैसे तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट देने जाना कितना जरूरी है। नहीं, जिसने का मतलब कि जैसे आप टेस्ट देने भी ना आओगे तो बनेगा कैसे हैं? खेलने चले गए हम तो मर जाते हैं ऐसे में। आत्मा धिक्कार के मार डालती कि यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है, पढ़े मैथ लिए हैं और खेलने चले जाओगे, कैसे वहाँ खेल लेते होगे आप? ये होगा S2/2 y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपान S2 माइनस x1 x माइनस x1। ये बोलो कि टेस्ट है इसलिए खेलने नहीं आ सकते, ये ना बोलो खेलने जाना इसलिए टेस्ट देने नहीं आएंगे। ये क्या है? y माइनस y1 तो 1, y2 माइनस y1 एक, और यहाँ पे 1 अपान S2 माइनस x1 x माइनस x1 तो +4, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अपान 1 + 4 x + 4, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा पूरा, तो y इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ साइड, इक्वेशन ऑफ साइड कौन, BC। अब देखो y इज इक्वल टू बी लाइन के इसके x एक्सिस के पैरेलल होती है ना, y इज इक्वल टू बी y s एक्सिस के पैरेलल होती है, s इज इक्वल टू y एक्सिस के, तो y इज इक्वल टू 1 आया। तो हाँ सर इसके बाद 11 चैप्टर कराएंगे। हाँ 11, अब क्रम से बताएंगे लास्ट तक। क्रम से मतलब कि क्वेश्चंस, क्रम से मतलब 11, 12, 13, 14, 16 तक क्रम से चलेंगे। 11 लेसन है क्या वैसे? 11 इसी से रिलेटेड है, 12 लेसन बल्कि बहुत इजी है सर, हाँ। सर सब आसान है, आगे कुछ 11th में कुछ कठिन है ही नहीं, कठिन कुछ है ही नहीं। जो कठिन था तो 9वीं क्लास में था बस। ये बताइए सर, मेरे मकान मालिक का नाम थी सर 8वीं में है, लेकिन 9वीं क्रेडिट पढ़ने जाता है, बताइए खुशियाँ। चलो चलो जाओ, कल 9 बजे आना है ना, 9 से 11। किसी की चिंता ना करो, अपनी चिंता करो।